अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। आज हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर आमतौर पे इलाज नहीं कर पाते, लाजवाब लाइलाज होती हैं और डॉक्टर अपनी माजूरी का इजहार करते हैं। आज उनके लिए मैं हर्बल से एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो शानदार बेहतरीन मुजरब किस्म का इलाज है और इस का मुख्तलिफ ऐसी बीमारियाँ जैसे यूट्रस की कमज़ोरी, बच्चादानी की कमज़ोरी, जिसकी वजह से फीमेल के औरतों के हमल नहीं ठहरता, बार बार हमल गिर जाता है। और इसी तरह सलियान रहम से पानी आना सफ़ेद, उसके लिए। और ज़्यादातर मर्दों में भी होता है लेकिन औरतों में ज़्यादा मसला होता है, टांसेस फूल जाते हैं। तो उनके लिए आज एक ऐसी चीज़ का जो है ना टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो इन तीनों अमराज में इंतहाई लाजवाब है और सस्ती भी है और हर जगह पे आसानी के साथ दस्तयाब भी है। क्योंकि यूट्रस की कमज़ोरी अक्सर फीमेल में होती है, उनका बार बार हमल गिर जाता है जिसकी वजह से वो साहिब औलाद नहीं बन पाती, औलाद की नेमत से महरूम रह जाती हैं। तो आज उनके लिए मैं एक लाजवाब किस्म का चीज़ लाया हूँ। इसी तरह टांसिस का मसला जो है, गला फूल जाता है, औरतों की सूरत बिगड़ जाती है और उनको एक बहुत तकलीफ़ के साथ गुजरना पड़ता है। ऐसी औरतें, ऐसी बच्चियाँ जिनको गले का अभी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, उनके लिए ये लाजवाब किस्म का नुस्खा है। लाओ जनाब, बात आगे बढ़ाने से पहले हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। जी जनाब, वो चीज़ है सिंघाड़ा। जी, सिंघाड़ा पंसारे से भी मिल जाता है और बाज़ार में भी आजकल आ चुका है। ये बज़ाहिर देखने में कोयले की तरह नज़र आता है। कच्चा सिंघाड़ा लें, ताज़ा सिंघाड़ा लें और इसको जितनी मिकदार में आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं लेकर रख लें फ्रिज में और इसको 5 से 7 दाने रोज़ाना सुबह शाम खाएं। ऐसी औरतें जिनका यूट्रस का मसला है, बच्चेदानी का मसला है और उनका अमल बार बार गिर जाता है, उनके लिए ये एक अनमोल तोहफ़ा है। वो कम से कम 3 से 4 हफ्ते इसको खाएं। इंशाअल्लाह ताला इन 4 हफ्तों के अंदर ही उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजेगा। इसमें वो तमाम टॉनिक पाए जाते हैं जो यूट्रस की ताकत के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ऐसी फीमेल जिनको सफ़ेद पानी आता है यूट्रस से और उनके कपड़े पाक नहीं रहते और वो उनको भी बच्चा होने में मसला पेश आता है, या सफ़ेद पानी बार बार आने की वजह से, मुतवातिर आने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होती जाती हैं, उनकी हड्डियाँ खुरना शुरू हो जाती हैं, उनका जिस्म लागर कमज़ोर पीला होना शुरू हो जाता है, उनके लिए भी यही खुराक है। वो 5 से 7 दाने रोज़ाना सुबह को खाएं तो इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर उनका ये मसला हल हो जाएगा, उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ये बहुत आजमूदा है और इतना कॉस्टली नहीं। ये मुख्तलिफ शहरों में ख़ास तौर पे हर जगह इसे सर्दियों के शुरू में आता है, सर्दियों में आता है, ये हर जगह मिल जाता है। अगर ताज़ा नहीं है तो आप पंसारी से लेकर उसको बॉयल करें, वो फूल जाएगा। फूलने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडा करने के बाद। इसी तरह टांसिस के लिए, गले के ये जो टांसिस हैं, ये लड़कियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये फूल जाते हैं, गद्दूदें फूल जाती है, गर्दन इतने सी बढ़ जाती है और उनको बार बार इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। बाज़ वक़्त ये कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेता है और ये जब टांसिस फूलते हैं तो दिमाग पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब टांसिस फूलते हैं दिमाग की थाट्स जो है वो वहीं रुक जाती है जिस एज में टांसिस शुरू होते हैं। यानी बच्चा जवान हो जाता है, बड़ी उम्र का हो जाता है, लेकिन उसकी सोच, उसके ख्यालात बच्चों जैसे छोटी उम्र वाले होते हैं। तो इन टांसिस के लिए, जो टांसिस का जिनको मसला आ रहा है, गले के गदूद का मसला आ रहा है,
ان کے لیے بھی سنگھاڑا جو ہے وہ انمول نعمت ہے، کیونکہ اس میں آیوڈین وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ ٹانسس کے مریض کو یہ متواتر کھانے چاہیے، لانگ پیریڈ کھانے چاہیے، ان کو روزانہ کی خوراک میں 4-5 دانے 5 دانے روزانہ کی ایک دفعہ دن میں لینے چاہیے۔ تو متواتر اگر وہ کچھ ماہ 6 ماہ تک لیں تو ان کے ٹانسز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، وہ اس تکلیف سے نجات پا جائیں گے۔ یہ سنگھاڑا ایسی نایاب چیز نہیں ہے۔ تازہ سنگھاڑا مختلف مارکیٹوں میں، بازار میں، مختلف جگہوں پہ بکتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ سردیوں کے موسم کا یہ ہے فروٹ، اور یہ ایک ہربل ٹائپ ہے، کوئلے کی شکل کا ہوتا ہے۔ جب اس کو چھیلتے ہیں تو اندر سفید، بالکل دودھ کی طرح، مکھن کی طرح سفید جو ہے یہ نکلتا ہے بادام کی شکل کا۔ اس کو کھائیں تو یہ بہت لذیذ ہوتا ہے، مزے کا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچی ناریل ہو۔ تو یہ وٹامن اور آیوڈین سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ یوٹرس کی ویکنس کے لیے، سلیان رحم کے لیے اور ٹانسس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ عام آدمی بھی اس کو استعمال کرے تو یہ بھرپور طاقت والا ہوتا ہے۔ قدرت کی طرف سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ موسم پہ اس کو ضرور کھانا چاہیے، چاہے کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو۔ میں نے جو باتیں کی ہیں یہ ایسی چیز بتائی ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی کیمیکل پروسیس سے یہ کام نہیں ہوا، بلکہ تمام باتیں نیچرلی اور قدرتی ہیں۔ تو اس بات کو کہ ہماری اس چھوٹی سی بات سے اگر کوئی بہن صاحب اولاد ہو جاتی ہے، اگر کسی کا ویک ہونے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اگر کسی کے ٹانسس کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس ویڈیو کو ضرور دوسرے دوستوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، مختلف دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری چھوٹی سی بات سے اگر کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے، بھلا ہو سکتا ہے، تو ضرور کرنا چاہیے۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ علی۔